हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 पर टेस्ट सीरीज के मामले में सबसे पहले और बिल्कुल अपडेट रहने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो राज्य व्यवस्था के उसी टेस्ट सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं और 82 नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इसमें से ऑप्शन जो है सी वाला सही हो जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों बातें सही कही गई हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो इसका हो जाएगा, आप लोग आंसर देखेंगे तो सीधा इसका आंसर बता देते हैं, आर्टिकल नंबर 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा सीधे 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका हो जाएगा कनाडा, यानी बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के विभिन्न नामांकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अर्धसंघी संघ केसी-वेयर, सौदेबाजी संघवाद जे.जी. मिडले और सहकारी परिसंघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। तो इसमें से उपरोक्त कथन में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, तो ये बी वाला जो है यानी दूसरा सही सुमेलित है, ये जो है। तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें और स्टेटमेंट पहला देखेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य सहसंबद्ध और अविभाज्य हैं। मूल संविधान में केवल मौलिक अधिकार थे, मौलिक कर्तव्य नहीं। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और आबाद समागम संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार हैं। तो इसमें से आंसर देखेंगे 87 का ये वाला, ये मतलब पहला स्टेटमेंट, इसमें सही बातें कही गई है, ये जो हैं। और बकिया दूसरा वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। युग्मों को सही सुमेलित कौन सा है, यही बताना है। तो इसमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति को प्रस्तुत करता है, परमादेश आज्ञा देना, उत्प्रेषण लेख वर्जित करना, अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो इसमें से हो जाएगा 88 का देखेंगे तो सी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से बेमेल युग्मों का चयन कीजिए। अनुच्छेद 39 से गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 43 बी उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 ए सहकारी समितियां। अनुच्छेद 48 ए वन्य जीवों की सुरक्षा। इसमें से हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा बेमेल युग्म है। 90 नंबर क्वेश्चन को देख लें। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के समान हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्वों की सूची में शामिल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना समाजवादी सिद्धांत की विचारधारा से है। तो इसका ऑप्शन जब देखेंगे तो ऑप्शन के माध्यम से उपरोक्त कथन कौन सा सही कथन है, सही कथनों को इसमें चयन करना है। तो पहले ऑप्शन में दिया है केवल 2, तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा।
और बाकी आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि जब पहला ही ऑप्शन में मिल गया है आंसर तो बाकी ऑप्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से कर्तव्य संविधान के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, भारत के संप्रभुता और एकता की रक्षा। दूसरा, परिवार नियोजन और मतदान, हिंसा से दूर रहना, कर चुकाने का कर्तव्य। तो इसमें से आंसर जो है बी वाला यानी 2 और 4 सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की मूल संरचना संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में मूल संरचना शब्द का उल्लेख है, जिसका विचार भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति को संरक्षित करना और लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करना। दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य और कल्याणकारी राज्य बुनियादी संरचना के तत्व में से एक है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि मिनर्वा मिल्स मामले वर्ष 1980 और बाद में वामन राव मामले 1981 में की गई थी। उपरोक्त कथन में से कौन सा गलत है बताना है। यही उपरोक्त कथन में कौन सा गलत है। तो इसमें से देखेंगे, जब ऑप्शन देखेंगे तो पहला वाला ये ऑप्शन मिल जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन इसमें से आंसर हो जाएगा। तो 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नए राज्यों का गठन और संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित उपबंध संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय का संशोधन केवल संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो डी वाला हो जाएगा, और डी वाला इसमें आंसर दिखाई नहीं दे रहा विकल्प, इसलिए देख लीजिएगा, ना तो 1 सही होगा और ना तो 2, और इसमें सही कथन बताना है। तो पहला भी कथन गलत है और दूसरा कथन भी गलत है, तो इसलिए इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, सी विधानमंडल, डी जो है संसद के सदनों में से किसी भी एक में, यानी 94 का जो है आंसर इसका डी वाला यही विकल्प सही भी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद का संबंध बंधुआ मजदूरी से है। तो निर्जा चौधरी वाद आप लोग जानते ही होंगे, निर्जा चौधरी वाद हो जाएंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज नंबर 1 इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको बिल्कुल अपडेट और बहुत पहले ही हर एक बड़ी कोचिंगों का जिनका क्वेश्चन फंस जाता है सीधे एग्ज़ाम में, उनका बहुत पहले अपडेटेड बिल्कुल करवाया जाएगा। तो लेट्स आज के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड।